देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। ये जो है 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, ठीक है। तो मुझे कैसे लिखना है, ये जो है 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, तो मैंने लिख लिया ऐसे। ये जो है 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, ठीक। ये चलता है 10 मीटर उत्तर की ओर। फिर आगे तथा 10 मीटर दाएं चलता है, तो दाएं मेरे इसी साइड तो होगा, तो चला दीजिए आप 10 मीटर दाएं चलता है। फिर कह रहा है तथा प्रत्येक बार बाएं मुड़ते हुए, है ना, प्रत्येक बार बाएं मुड़ते हुए। अब जो मुड़ेगा वो प्रत्येक मतलब बाएं बाएं ही मुड़ेगा। तो पहले 5 मीटर, फिर 15 मीटर, उसके बाद 15 मीटर चलता है। तो बताना है आपके लिए। चला, अब बाएं मुड़ेगा पहले 5 मीटर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5 मीटर। फिर से मुड़ेगा बाएं 15 मीटर, तो आपने चला दिया बाएं मीटर, मतलब जो है बाएं मुड़ा है कितना 15 मीटर। कितनी दूरी होगी 15 मीटर। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जब 10 मीटर है तो ये वाली दूरी भी हो जाएगी आपकी 10 मीटर, ठीक। जब ये वाली दूरी हो जाएगी 10 मीटर तो शेष कितनी बची, टोटल थी आपके पास 15 मीटर, ये वाली हो जाएगी 5 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद में क्या कहा था, प्रत्येक बार बाएं मुड़ते हुए। एक बार आपने चला दिया 5 मीटर, दूसरी बार फिर आपने बाएं चला दिया 15 मीटर, यहाँ से यहाँ तक एक बार फिर चलाना है 15 मीटर। तो आपको फिर बाएं मुड़ना है ना, तो आपको नीचे की ओर आना है, 15 मीटर आपको चलना है। लिख दिया आपने यहाँ पे 15 मीटर। अब देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी 15 मीटर। ये वाली दूरी जब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 मीटर है, ये वाली भी दूरी 10 मीटर है। तो जब ये दूरी समान है तो ये वाली जो दूरी है वही इसके बराबर हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 5 मीटर है तो ये भी हो जाएगी 5 मीटर, होगी 5 मीटर, ठीक है। जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 मीटर है और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 मीटर है, तो टोटल कितनी होगी 15 मीटर। यानी मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है। अब जो ए कहाँ पर आ गया है, ए यहाँ पर आ गया है। अब कह रहा है लास्ट में कि भाई अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। आरंभिक बिंदु इसका क्या था, ये था ना। यहाँ से आपको बताना कितनी दूरी पर है, वो आप देख लीजिए। ये वाली दूरी जब 5 है तो ये वाली भी 5 होगी, क्योंकि जब ये दोनों दूरियां बराबर हैं, ठीक, 15-15 मीटर। जब ये बराबर, जब ये 5 मीटर है तो आपकी ये वाली भी 5 मीटर हो जाएगी। तो आपका ये आंसर हो जाएगा 5 मीटर, ठीक है। पहले उत्तर की ओर चला था 10 मीटर, फिर दाएं मुड़ा 10 मीटर चला, फिर 3 बार चलाया उसने, मतलब कह दिया कुछ ना, प्रत्येक बार बाएं मुड़ते हुए। पहले 5 मीटर बाएं मुड़ाया, फिर उसके बाद 15 मीटर, फिर उसने फिर 15 मीटर चलाया। फिर पूछा है ए से आरंभिक, ए जो है बिंदु जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वो वाली दूरी पूछिए आरंभिक बिंदु से। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 मीटर, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या करा है, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है और दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है तो इसी प्रकार और क्रम चलता रहे तो पश्चिम क्या हो जाएगा। जैसे हमने ये दिशा आपने बताई हुई है, ये उत्तर है आपका, ये पूर्व है, ये दक्षिण है, ये है पश्चिम। तो देख लीजिए क्या कह रहा है, तो उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है तो आपका उत्तर पूर्व कौन सा होगा, ये उत्तर है, ये पूर्व, तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्व, है ना। लेकिन ये हो क्या गया है, पश्चिम हो गया है, ठीक, ये पश्चिम हो गया। लेकिन ये तो आपको दिशाएं पता ही हैं, तो यहाँ पर अभी हम रफ कर देते हैं तब आपको पता लगेगा, है ना। उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है, आपने लिख दिया, क्योंकि ये होता है पूर्व, ये होता है उत्तर, तो ये हो गया उत्तर पूर्व, तो ये हो गया उत्तर पूर्व, ठीक है। तो क्या हो जाता है पश्चिम। तो पश्चिम के जस्ट नीचे वाला ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका क्या कहते हैं, पूर्व हो जाएगा। आपने ये पढ़ा था, यहाँ पे था आपका पूर्व, तो यहाँ पे पश्चिम था, तो आप समझ लीजिए जब यहाँ पे ये पश्चिम है तो ये हो जाएगा पूर्व, ठीक। फिर क्या कहता है, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है। तो आपको पता है कि मेरा यहाँ पर क्या होता था, दक्षिण होता था, यहाँ पर होता था दक्षिण, पूर्व उत्तर हो जाता है, पूर्व होता था ये, तो दक्षिण पूर्व क्या हो जाता है आपका उत्तर, यानी ये है आपका दक्षिण पूर्व, ये होता है क्या हो गया आपका उत्तर। जब ये हो गया उत्तर तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका दक्षिण हो जाएगा। नहीं, ये तो सीक्वेंस रहता है NESW, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, यही रहता है ना। एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है, ये रहता है आपका उत्तर, ये है आपका पूर्व, तो ये क्या हो गया उत्तर पूर्व पश्चिम हो गया, लिख दिया आपने। ऐसे ही दक्षिण पूर्व क्या हो जाता है उत्तर, कहाँ गया आपका दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व ये होगा, ये क्या हो जाता है उत्तर। जब ये उत्तर है तो इसके सामने वाला क्या होगा दक्षिण होगा,
इसके अकॉर्डिंग जो हमने आपको बताया था। ऐसे ये वाला जब ईस्ट है आपका तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ऐसे आप समझ लीजिए। फिर अगर यही क्रम चलता रहे तो पश्चिम क्या हो जाएगा। आपको पता है रियल में आपका पश्चिम होता कहाँ पे, ये होता है ना पश्चिम, ये होता है ना। तो अब कह रहा है कि पश्चिम क्या हो जाएगा, रियल में होता पश्चिम ये है, लेकिन अब हो क्या गया है तो आपको देखना पड़ेगा। ये है साउथ, ये है ईस्ट, मतलब क्या कहते हैं साउथ ईस्ट आपका आंसर हो जाएगा, यानी दक्षिण पूर्व। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। आपकी बेसिकली जो है डायरेक्शन होती क्या है, ये होती है उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। ठीक, तो उसने क्या कहा है, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है, यानी ये आपका उत्तर है, ये पूर्व है, तो ये वाला होता है उत्तर पूर्व। हो क्या गया है पश्चिम, वही यहाँ पर किया गया है, पश्चिम हो जाता है। फिर दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, ये होता है आपका क्या दक्षिण, ये होता है पूर्व, तो ये क्या हो गया दक्षिण पूर्व उत्तर हो गया है, तो आपने कर दिया। आप समझ जाइए, ये जब उत्तर है तो नीचे वाला दक्षिण, ऐसे मैंने कर दिया है। जब ये आपका उत्तर है तो ये वाला दक्षिण हो जाएगा। जब आपका यहाँ पर डब्ल्यू यानी जब पश्चिम था तो सामने वाला हो जाएगा ईस्ट यानी मतलब पूर्व। तो ये हो गया। फिर कह रहा है इसी प्रकार पश्चिम क्या हो जाएगा। आपको पता है बेसिकली मेरा पश्चिम ये है, अब हो क्या गया है तो इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, ये है साउथ, ये है ईस्ट, तो आंसर हो जाएगा साउथ एंड ईस्ट। ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साउथ एंड ईस्ट। ठीक है, आप देखते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन का आंसर, इसे रफ करते हैं। मेरा पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, फिर से डायरेक्शन बना लीजिए। जब ये चीज़, ये सारी चीज़ बना लीजिए, आपको ये पता ही है। दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, दक्षिण पूर्व आपका कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है ना दक्षिण पूर्व, ये होता है आपका दक्षिण, ये होता है पूर्व, तो आपका दक्षिण पूर्व ये होता है ना, तो इसको क्या कहा गया है, यहाँ पे पूर्व कहा गया है, ईस्ट कहा गया है। तो आप बताइए ईस्ट के सामने वाला क्या होता है, वेस्ट होता है। इतना आपको पता होना चाहिए, ईस्ट के सामने वाला क्या होता है, वेस्ट होता है। ऐसे ही उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम आपका उत्तर पश्चिम कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है ना, उत्तर पश्चिम आपका ये होता है। इसे क्या कहा गया है, पश्चिम कहा गया है, तो सही है, मतलब पश्चिम मैंने पहले से भी कर दिया और यहाँ पे भी कह रहा है पश्चिम कहा जाए। और दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, आपका दक्षिण ये होता है, ये होता है पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम ये हो गया, इसको क्या कहा गया है, दक्षिण कहा गया है, यानी मतलब साउथ कहा गया है। जब ये साउथ है, सामने वाला क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा आपका। ठीक, सॉरी साउथ का नॉर्थ हो जाएगा, सॉरी हो जाएगा आपका नॉर्थ हो जाएगा ना, हो जाएगा नॉर्थ हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है, इसी प्रकार क्रम चलता रहे तो उत्तर उत्तर को क्या कहा जाएगा। रियल में अगर देखा जाए तो आपका उत्तर होता कहाँ पे था, यहाँ पे होता था ना, तो इसको अब क्या कहा जाएगा। अब ये आ रहा है तो वेस्ट और नॉर्थ के बीच में, तो आपका आंसर हो जाएगा वेस्ट और नॉर्थ, यानी मतलब पश्चिम और उत्तर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए, डायरेक्शन कहाँ पे है उसी के अकॉर्डिंग। फिर इसने कहा था, जैसे कि आपको पता है दक्षिण पूर्व यहाँ पे होता है, तो उसने क्या कह दिया है, दक्षिण पूर्व को पूर्व बोल दिया, तो आपने लिख दिया पूर्व। आपको पता है पूर्व के सामने वाला पश्चिम होता है, तो आपने पहले से लिख दिया, लेकिन यहाँ पे उसने क्वेश्चन में ही कह दिया है कि उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, कोई बात नहीं, यहाँ पर ऑलरेडी है ही। और दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, ये होता है दक्षिण पश्चिम, इसके लिए इसने क्या कह दिया है, साउथ एंड दक्षिण कह दिया है। ठीक है, तो इस सामने वाला क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा आपका। ठीक, तो इसी प्रकार उत्तर को क्या कहा जाएगा, आपकी वजह से देखा जाए उत्तर ये होता है, लेकिन अब ये हो क्या गया है, नॉर्थ यानी उत्तर और जो है वेस्ट यानी पश्चिम, इसके बीच में आ गया, तो आपका आंसर हो जाएगा जो है नॉर्थ और वेस्ट। ठीक है, उत्तर पश्चिम, तो ये आपके पांचवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपको हमने ये वाले जो है क्वेश्चन, दो क्वेश्चन करा दिए, ऐसे क्वेश्चन की आप और प्रैक्टिस कर लेना। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं एंगल वाले क्वेश्चन। ठीक है, एंगल वाले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्त, देखिए फिर जो है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये है एंगल पे बेस्ड। ठीक है, तो पहले मैं आपको एग्जांपल बता देते हैं कैसे क्वेश्चन बनता है, उस हिसाब से क्वेश्चन को हम करेंगे। जैसे कहेगा आपसे कि कोई व्यक्ति ये है उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है। ठीक है, एक व्यक्ति है उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है, फिर कहेगा 90 डिग्री दाएँ ओर मुड़ता है, तो आपके लिए 90 डिग्री ये हो जाएगा मुड़ता है। ठीक है, जो भी चलता हो कहेगा, जैसे ए उत्तर की ओर है 5 मीटर चलता है, जैसे आपने लिख दिया 5 मीटर हो गया, फिर कहेगा 90 डिग्री, तो आपको समझ जाना है इस हिसाब से करा है, आपको इस साइड चलाना है ना, तो हो गया 90 डिग्री। कहता आपको 90 डिग्री दाएं चलाया है आपने। ठीक है, कहता आपको कि यहाँ पर 45 डिग्री दाएं मुड़ना है, तो आपको थोड़ा यहाँ से आगे बढ़ा लीजिए, ये वाला जो है
ये हो जाता 45 डिग्री दाएँ। ठीक, ऐसे यहाँ पर कहता है कि दाएँ 135 डिग्री, तो आपका हो जाता है ये वाला। तो ये समझना बेहद जरूरी है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे ये है, यहाँ पर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, वो कह रहा है कि 45 डिग्री दाएँ मुड़ता है, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग ऐसे कर देते हो, ऐसे। ये जो है ऐसा तरीका बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं करना है आपको। थोड़ा इसे डैश करके आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो ये वाला जो है ये है आपका दाएँ 45 डिग्री, ये वाला है 90 डिग्री, ये वाला जो है ना ये आपका 135 डिग्री हो जाता है। तो इस गलती से आपको बचना है। 45 डिग्री ये नहीं है, 45 डिग्री ये है। थोड़ा आप आगे बढ़ा लिया करो। ठीक है, ऐसे। अब जो हम क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं, ये हमने आपको बता दिया एग्जाम्पल, आप ये गलती ना करें। जैसे 90 डिग्री आपने बताया अभी, 90 डिग्री कहेगा ऐसे मुड़ जाना है, 90 डिग्री दाएँ की बात कहेगा वो सॉरी, और 45 डिग्री दाएँ की बात करेगा तो ऐसे मुड़ जाना है, 135 डिग्री कहेगा तो ये होगा। ये गलती ना करें। ऐसे ही हम बाएँ साइड के लिए देख सकते हैं। उत्तर की ओर कोई व्यक्ति खड़ा है, कहेगा कि वह जो है अपने 45 डिग्री बाएँ मुड़ता है, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे, तो आप ऐसे बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा आपका 90 डिग्री बाएं तरफ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 90 डिग्री, लेकिन आपका 45 डिग्री जो बाएं होगा वो ये होगा। ठीक, 135 डिग्री बाएं होगा तो आपका ये वाला होगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ठीक, कहीं पर आपसे कह दे दायां, इससे पहले समझ लो, कहीं पर कहते दायां या कहते दक्षिणावर्त, या कहते क्लॉकवाइज, है ना। ये जो घड़ी की सुई की जो दिशा होती है क्लॉकवाइज, एक ही बात है। ठीक है, दायां कह दे या दक्षिणावर्त कह दे या क्लॉकवाइज, यानी मतलब क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी की सुई की दिशा में। घड़ी की जो सुई है वो कैसे चलती है, इस हिसाब से चलती है ना। तो ये जो दिशा है आपकी क्लॉकवाइज है। दायां जो आप चलेंगे, जैसे ये है, तो दायां भी आप जैसे कोई इस हिसाब से है तो दायां भी इसका यही होगा। दक्षिणावर्त कहोगे तो भी यही होगा, और घड़ी की सुई की दिशा है वो भी आपको इसी हिसाब से देखने को मिलती है। ठीक, तो ये ऐसे ये हो गया दायां, दक्षिणावर्त और क्लॉकवाइज। ऐसे ही दूसरा क्या होता है आपका बायां या वामावर्त, या कहेगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसमें क्या है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा है ना। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के चलने की जो दिशा होती है उसके विपरीत। तो आपने देखा घड़ी की सुई की दिशा ये होती है, लेकिन अब ये बात कर रहा है ऐसी। तो आपका बायां ये भी यही होता है, वामावर्त कहेगा तो भी आपको इसी साइड चलाना है, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। ठीक है, इतना तरीका आपको आना चाहिए। फिर हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन कैसे होगा। ये क्वेश्चन देखिए पहले। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, राम का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है। आपको पता होना चाहिए, ये हमने आपको मुख्य बिंदु बताया था, वो है ना, मूल बिंदु ये बताया था। यहाँ से आपको देखना है राम का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है। आपको पता है उत्तर पश्चिम यही तो होगा। ये होता है आपका उत्तर, ये होता है आपका पश्चिम, ये होता है आपका दक्षिण, ये होता है आपका पूर्व। ठीक, तो क्या कह रहा है, राम का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है, यही तो होगा आपको उत्तर पश्चिम। राम का मुंह जो उत्तर पश्चिम की ओर है। ठीक, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज कितना, 90 डिग्री आपने लिख लिया है यहाँ पे। आप ऐसे लिख लो, आप यहाँ से मत घुमाना, पहले आप लिख लो, है ना। क्लॉकवाइज कितना, 90 डिग्री, और फिर उसके बाद में 180 डिग्री वामावर्त। वामावर्त का मैंने क्या मतलब बताया था, एंटी क्लॉकवाइज। आप यहाँ पे लिख लीजिए एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कितना, 180 डिग्री। ठीक, फिर से वामावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कितना घूमता है, 90 डिग्री। आपको क्लॉकवाइज में कितना एंगल दे रखा है, 90 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज में 180 डिग्री, और फिर दूसरी बार भी दे रखा है एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री। तो आपका टोटल एंटी क्लॉकवाइज हो कितना जाएगा, आप लिख लीजिए। जो एंटी क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा आपका, 180 और 90 जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 270 हो जाएगा। ठीक है ना, 270 डिग्री हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा, क्लॉकवाइज कितना दे रखा था, 90 डिग्री। अब आपको ये देखना है कि बड़ी वाली जो है कौन सी दिशा है, एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज। एंगल सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज एंगल बड़ा है 270 डिग्री, क्लॉकवाइज वाला मेरा जो है छोटा है 90 डिग्री। तो आप बड़े में से छोटा वाला घटा देना है, तो आएगा तो आंसर आपका एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ पे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में आएगा, लेकिन आएगा कितना, आप 270 में से,
है ना, 90 घटा दीजिए तो आपका 180 डिग्री आ जाएगा ना। यानी मतलब एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री चलना है, मतलब ये कहने का मतलब है। तो राम का मुंह था उत्तर पश्चिम की ओर, यहाँ पे था। अब राम को किस साइड चलना है, आपने यहाँ पे निकाल लिया कि एंटी क्लॉकवाइज चलना है मुझे, यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलना है 180 डिग्री। अब इसका 180 डिग्री क्या हो जाएगा, आपको जो क्या कहते हैं वामावर्त चलना है ना एंटी क्लॉकवाइज, इस साइड चलोगे आप, लेकिन आपको चलना कितना है 180 डिग्री। तो अब जो आप चलाएंगे 180 डिग्री लगभग कहीं ना कहीं ये हो जाएगा, ये मान लीजिए अब ये हो जाएगा, ठीक है। बंदा 180 डिग्री जो है वामावर्त घूम के यहाँ पे आ गया, ठीक, इसका मुँह इस साइड में हो गया। तो कह रहा है कि तो बताओ उसका मुख किस दिशा में है। अभी इसका मुख इस दिशा में, तो इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं आप ना, ये तो उत्तर पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा था, लेकिन अब जो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री घुमा है तो 180 डिग्री का एंगल ये बनेगा। वामावर्त कह दिया इसलिए आपने ऐसे घुमा दिया, दक्षिणावर्त कहता तो ऐसे आता, लेकिन यहाँ पे आ गया ना, इसका मुंह यहाँ पर है, तो इसी को अगर आप आगे बढ़ा के देखेंगे तो ये कौन सी दिशा है आपकी, ईस्ट और साउथ, ठीक है। हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व हो जाएगा आपका, सॉरी जो है दक्षिण पूर्व आपका आंसर हो जाएगा। मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ पे साउथ ईस्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब आपको एंगल वाले क्वेश्चन दिए हो तो आप लिख लीजिए तुरंत, यहाँ पर ना घटाइए क्योंकि दिक्कत आप गलत कर सकते हैं। जो भी एंगल दे रखा हो क्लॉकवाइज का दे रखा है आप उसे लिख लो, एंटी क्लॉकवाइज का जो दे रखा है उसे लिख लो, जो बड़ा वाला एंगल हो उसमें से छोटे वाले को घटा लो और आएगा कौन सा एंगल निकल के, जो बड़ा वाला है। जैसे यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू दे रखी थी 270 डिग्री, क्लॉकवाइज की थी 90 डिग्री, तो एंटी क्लॉकवाइज में ही आएगा आपका। लेकिन अब कितना आएगा वो आप देख लीजिए, 270 में से जब आप 90 घटाएंगे तो 180 डिग्री निकल के आएगा। तो आपको पता है स्टार्टिंग में क्या कहा गया था, राम का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है, आप यहाँ पर पहुँच गए थे, फिर यहाँ पे आपको क्या करना है एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री चलाना है। तो एंटी क्लॉकवाइज है ये वाली दिशा, ठीक है। 180 डिग्री आपने चलाया, आप यहाँ पर आ गए, आपने से थोड़ा आगे बढ़ाया तो कौन सी दिशा है आपकी, ईस्ट और साउथ, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो एंगल वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक है। देख लीजिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कह रहा है, एक व्यक्ति जिसका मुख दक्षिण की ओर है। आप बताइए जब दक्षिण की बात कही है तो आपने ऐसे कर लिया दक्षिण की ओर है, ठीक। एक व्यक्ति जिसका मुख दक्षिण की ओर है वह घड़ी की सुई की विपरीत 135 डिग्री घूमता है। आपको पता होना चाहिए, इसने कहा है क्वेश्चन में कि सुई की विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज कितना 135 डिग्री, आपने लिख लिया 135 डिग्री। फिर उसके बाद सुई की दिशा में 180 डिग्री घूमता है, यानी मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज कितना घूमता है 180 डिग्री। मैंने क्या बताया था, जो एंगल बड़ा हो उसमें जो बड़े वाले में से छोटे वाला को घटा लीजिए। जैसे क्लॉकवाइज 180 डिग्री है, एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री है। जो आंसर आपका जो आएगा यहाँ पे जो निकालोगे तो वो क्लॉकवाइज में ही आएगा, है ना, क्लॉकवाइज में आएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज की जो एंगल है वो बड़ा है 180 डिग्री। जब आप 180 डिग्री में से 135 डिग्री घटाएंगे तो कितना आएगा 45 डिग्री, है ना। तो क्या आपने क्या यहाँ पर क्या किया था, एक व्यक्ति जिसका मुख दक्षिण की ओर है, आपने केवल इतना किया था बस। अब आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज इसे 45 डिग्री घुमाना है, ठीक। अब क्लॉकवाइज यानी सुई की घड़ी की दिशा में आपको घुमाना है, इस टाइप से आपको चलना है, ठीक। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये जैसे आप यहाँ पर कहा क्लॉकवाइज 45 डिग्री, आप लोग क्या करते हो यहाँ से ही घुमा दे तो 45 डिग्री, ये थोड़ी नहीं होता है। आपको थोड़ा आप आगे बढ़ाइए, ये हुआ आपका 90 डिग्री, ये वाला है 45 डिग्री, ठीक है। तो आप ये गलती ना करें यहाँ पे, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको कराया है, ठीक। दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा है कोई व्यक्ति, दक्षिण की ओर मुँह करके, ठीक है। फिर आपने देख लिया एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल दे रखा था 135 डिग्री, क्लॉकवाइज वाला था 180 डिग्री, मतलब घूमता है। फिर एंगल कौन सा बड़ा था 180 वाला था जो कि क्लॉकवाइज है, तो आपने बड़े वाले में से छोटा घटा लिया, क्योंकि क्लॉकवाइज मेरा निकल के आया 45 डिग्री। अब आपको यहाँ से 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलना है, ये वाला तो हो जाएगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, लेकिन नहीं आपको यहाँ पे चलना है, ठीक है। तो आपकी कौन सी दिशा होगी अब आपको ये बताना है। अब देख लीजिए, ये एक प्रकार से आपका मूल बिंदु हो गया। अब जब ये वाली दिशा कौन सी होगी, मैंने आपको बताया था, ये वाली है नॉर्थ, ये वाली है ईस्ट, ये वाली है साउथ, ये वाली कितना है वेस्ट। अब ये वाली दिशा है, बता दो कौन सी हो गई, वेस्ट और साउथ हो गई, तो आपका यही आंसर हो जाएगा, पश्चिम और दक्षिण, ठीक है। तो इस वाले तो उसका मुख किस दिशा में है, दक्षिण और पश्चिम में है। तो ऐसे ये क्वेश्चन होते हैं। आपको एंगल घटाना आना चाहिए कि एंगल 45 डिग्री कहे तो कैसे चलना है, ठीक। अब कहीं पे गए आपसे, जैसे यही क्वेश्चन मान लीजिए कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है
मैं कहता हूँ कि भाई दाएं मुड़ता है और जो है 135 डिग्री चलता है, तो आपको क्या करना है, ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ये 45, ये 90, ये हो जाएगा 135 डिग्री। तो ये एंगल आना चाहिए, जैसे 45 था, आप लोग यहाँ पे ये गलती करते हो अक्सर, तो ये गलती अब आपको नहीं करनी है, ठीक। तो आपका आंसर हो जाएगा वेस्ट और साउथ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।